और ये बात सुनने के बाद यदि आपको भी अपने पोर्टफोलियो की चिंता है तो दोबारा करने की जरूरत तो आज के बाद बिल्कुल भी नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। इससे बड़ा हिंट कंपनी और क्या दे सकती है आप लोगों के लिए। भगवान उतर के आ जाएं और तब बोल रहे कि भाई इसमें बहुत बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है। तो दोस्तों छोटी छोटी चीजें हैं मार्केट में, अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की भी जरूरत नहीं है मार्केट को कि समझ में ही ना आए। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं मैं शेयर मार्केट स्पेस लाइव में। दोस्तों आज मैं बहुत दिन बाद आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूं। मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था इसलिए वीडियो नहीं लेके आ पा रहा था, लेकिन अब से आपके लिए डेली फिर से कोशिश करूंगा कि आपके लिए वीडियो लेके आऊं। दोस्तों आज बात करेंगे IT सेक्टर के उस स्टॉक के बारे में जो इंडिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा वेट रखती है। IT सेक्टर की जायंट कंपनी है। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं, विप्रो की बात कर रहे हैं। देखो वैसे तो इंडिया में 3 सबसे मेजर कंपनी है, इन्फोसिस, विप्रो और TCS। अगर आप पीछे से आपने इन तीनों स्टॉक को ट्रैक किया है तो आप जानते होंगे कि IT सेक्टर में किस तरीके का डाउनफॉल आया है। अब मुझे एक सिंपल चीज का आंसर दीजिए, क्या आज से पहले IT सेक्टर तो छोड़ो, क्या बिगेस्ट कंपनीज में डाउनफॉल आपने नहीं देखा है? इसके बारे में विस्तार से बात करूंगा, लेकिन आज आपके लिए इस वीडियो में मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात लेके आया हूं जिससे शायद आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों मेरा ना स्टडी करने का एक तरीका है, मैं आपको बताऊं बात। जब भी मुझे थोड़ा बहुत भी कहीं डाउट लगता है तो मैं थोड़ा सा गैप ले लेता हूं, अपने आप से भी, घर वालों से भी, सबसे। और मैं कोशिश करता हूं कि यार अगर मार्केट में कुछ ऐसा हुआ है जो प्रेडिक्टेड नहीं था या जो मुझे नहीं पता था तो उसके बारे में सोच के पहले थोड़ा टाइम अपने आप पे दीजिए, ताकि भाई ये मिस्टेक हुई है तो कैसे हुई है। और ऐसा कुछ मैंने फेस किया भी था, मैं टू बी वेरी फ्रैंक आपको बताऊं। इतनी बड़ी मेजर चीज तो नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि यार थोड़ा सा गैप अपने आप से भी ले लिया था और आप लोगों से भी ले लिया था। आप लोगों के लिए ना एक इतनी बिगेस्ट न्यूज है जिसे सुन के आपके होश ठिकाने नहीं रहेंगे। आप पूछेंगे सर ऐसी कौन सी न्यूज है? और ये बात सुनने के बाद यदि आपको भी अपने पोर्टफोलियो की चिंता है तो दोबारा करने की जरूरत तो आज के बाद बिल्कुल भी नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। आपको हमारे 3 क्वेश्चन याद है कि हम क्या बातें करते हैं? ग्रोथ पोटेंशियल, प्राइस एंड टाइम। ठीक है, समहाउ आई फिगर्ड आउट कि यार 98% कंपनीज में ग्रोथ पोटेंशियल है। आप बोलोगे सर 98% कंपनीज में ग्रोथ पोटेंशियल है? जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। क्या हुआ कि 2% हम एक्सेप्शनल केस छोड़ दें कि भाई अब उनको चलना ही नहीं है फ्यूचर में, वो आपका पैसा हजम करके जा चुकी हैं कंपनीज। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आप कहाँ खड़े होके उस कंपनी को देख रहे हैं। कोई शेयर अगर 1000 पे था तो अगर वो आज 800 पे आ गया तो आप कहाँ खड़े हैं इस दौरान? आप 100 से खड़े हैं, 50 से खड़े हैं, या आप 900 पे खड़े हैं, 1000 पे खड़े हैं, या कहाँ खड़े हैं? देखो दोस्तों, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे विप्रो के शेयर में आपने डाउनफॉल देखा, इन्फोसिस के शेयर में आपने डाउनफॉल देखा। मैं कह रहा हूँ पीछे अभी बहुत शेयर्स में सेटबैक लगा है लोगों को, और IT सेक्टर में तो खासकर। तो क्या इसका मतलब इन स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है? बात कर लेते हैं दोस्तों विप्रो के बारे में। देखो मैं नहीं जानता यार आप लोगों में से कितनी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या कितने लाइव सेशन आपने अटेंड किए हैं, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन यदि आप हमारे रेगुलरली लाइव सेशन अटेंड करते होंगे तो आपको पता भी होगा कि विप्रो जब अपने हाईज पे चल रहा था, 315 के आसपास चल रहा था, मैंने तब से आपको बचाता हुआ लेके आने लग रहा हूँ कि भाई अभी दूरी बनाओ, अभी दूरी बनाओ, अभी दूरी बनाओ। भाई पैसे किसको बुरे लगते हैं? चाहे आप हो चाहे मैं हूं, मुझे भी क्यों पैसे बुरे लगेंगे यार? यदि मैं पीछे आपको बोलने लग रहा हूं कि अभी दूरी बनाओ, इट मीन स्टॉक फॉलिंग में है। और एक बार भी आप लोगों को यह तो नहीं बताया गया कि यार इसकी करेक्शन खत्म हो गई है। आपके हाथ से चाहे 10 स्टॉक छूट जाएं, 20 स्टॉक छूट जाएं, लेकिन यार किसी गलत स्टॉक में मत फंसो। बस एक चीज का ध्यान रखो, बस गलत स्टॉक में नहीं फंसना, बाकी चाहे कुछ भी कर लेंगे हम। अब जो खबर आई है वो खबर ये है कि विप्रो शेयर बायबैक, शेयर होल्डर से वापस खरीदे जाएंगे 15,000 करोड़ के शेयर, रिकॉर्ड डेट 5 जून तय। अब कंपनी इतनी बेवकूफ तो नहीं होगी कि कंपनी के पास अगर कोई विजन नहीं है तो कंपनी आपसे शेयर बायबैक क्यों करेगी? आप खुद सोच के देखो। कंपनी आपसे शेयर लेना चाहती है, क्यों लेगी कंपनी आपसे शेयर? कंपनी को शेयर्स की वैल्यू पता है ना कि फ्यूचर में क्या होगी। अरे वो तो मैं आपसे 4 महीने पहले बताने लग रहा हूं कि कंपनी में बहुत बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है भाई। कंपनी तो आज आपसे शेयर लेना चाह रही है। अरे मैं तो 4 महीने पहले कह रहा हूं और 4 महीने से पहले आपको रोक रहा हूं, तो यह कम बात है यार। इससे बड़ा हिंट कंपनी और क्या दे सकती है आप लोगों के लिए? भगवान उतर के आ जाएं और तब बोल रहे कि भाई इसमें बहुत बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है। आज जो भाव चलाया उससे ज्यादा आपसे पैसे देके हम आपसे शेयर खरीदना चाहते हैं। आपके पास दिमाग नहीं है? मतलब कोई आपके जमीन के, आपकी उम्मीद से ज्यादा पैसे लगा के आपको देना चाह रहा है। क्यों भाई?
तो दोस्तों छोटी छोटी चीजें हैं मार्केट में, अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की भी जरूरत नहीं है मार्केट को कि समझ में ही ना आए। अब इसके फंडामेंटल मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी सरसरी तौर पे देख लोगे फंडामेंटल्स क्या है। वैसे मैं बिलीव नहीं करता हूं बट स्टिल देख लो। मार्केट कैप 2,13,205 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस 203, हाई 273, लो 186, बुक वैल्यू 83, डेप्ट इन लोगों पे 20,291 करोड़ का डेप्ट है। इंट्रेंसिक वैल्यू 140, मीन स्टॉक को 140 के आसपास होना चाहिए बट स्टिल अराउंड विप्रो 203 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले 3 क्वार्टर की एफआईआई की होल्डिंग 8.45%, 8.22%, 8.32%। डीआईआई की होल्डिंग 7.86%, 8.38%, 7.86%। अब सुनो विप्रो के बारे में हमारा व्यू क्या है। इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को कितना बड़ा मुनाफा दिया है, कितने बार डिविडेंड दिया है, कितनी बार स्प्लिट हुआ है, कितना पैसा जनरेट करके दिया है, उसकी तो खैर मुझे कैलकुलेशन भी नहीं आती है कि कितना इसने दिया, और ना मेरे पास इतना समय था कि मैं बताऊं। लेकिन क्या पैसा बना के दिया है ना, एक बार गूगल पे जाके सर्च कर लेना और खुद ही देख लेना कि अगर आपने विप्रो में कि 1990 से पहले विप्रो में अगर आपने इन्वेस्ट किए होते और आज तक होल्ड करके आते तो आपको क्या पैसा दिया होता। ओनली वन क्वेश्चन अबाउट दिस स्टॉक, व्हाई मींस व्हाई कंपनी वुड बाय बैक हिज शेयर्स, व्हाई, दैट्स इट। इसके अलावा दूसरा कोई भी रीजन आपके पास हो तो मुझे बता देना। अब बात करते हैं ग्रोथ पोटेंशियल की। यस यस यस, कितनी बार समझ लो इस बात को, 4 महीने पहले भी वही बात बोल रहा था, आज फिर से वही बात बोल रहा हूं। यस, दिस स्टॉक हैज ए मैसिव ग्रोथ पोटेंशियल। आपको सोचने तक की भी जरूरत शायद नहीं होगी फ्यूचर में। अब बात करते हैं प्राइस और टाइम। यार एक बात बताओ, जब ऊपरी लेवल से आपको बता दिया था कि भाई अभी सही प्राइस नहीं है, तो क्या सही प्राइस को प्रेडिक्ट करना इतना भी मुश्किल काम है क्या? इशारों की बात है, इशारों में समझ लो, लेकिन अभी प्राइस करेक्शन बाकी है। इतना भी बाकी नहीं है कि इसमें आप सालों गवा दें, इतना भी नहीं है कि कल उठ के मार्केट में घुस जाएं, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सबसे मेन फैक्टर जिसका मैंने पहले जिक्र किया था कि यार आप स्टॉक में कहाँ खड़े हैं। यदि आप विप्रो के लेवल्स में ऊपर से खड़े हैं तो भाई उसका तो कोई मेरे पास इलाज है नहीं। यदि आप अभी भी नहीं घुसे हैं तो यू आर द लकीस्ट वन कि आपने अपना पैसा बचाया और सही टाइम पे आप इन्वेस्ट भी करेंगे, आई प्रॉमिस यू दैट। तो यार आगे के प्लान्स भी तो होंगे ना मेरे पास। अब बात आती है टाइम की। इस मंथ नहीं, नेक्स्ट मंथ नहीं, एंड कमिंग मंथ्स में भी हो सकता है कि थोड़ा वेट करना आपको पड़ जाए, लेकिन अभी नजर बना के रखो, यही एक इकलौता काम है आपका, बस सिर्फ वेट करो। नेक्स्ट लाइव में आपको जरूर इसके बारे में अपडेट करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं कि इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट एंड वी विल नॉट स्पेयर दिस स्टॉक एट एनी कॉस्ट। इट मीन्स कि हम इस पे इतनी नज़र बना के रखेंगे कि जब सही मौका आएगा हम चूकेंगे नहीं। इससे ज़्यादा शायद खुल के मैं आपको शायद बता भी नहीं पाऊंगा। वेट फॉर द नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइव सेशंस, ठीक है? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। सी यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।